सेटअप हो यही रहेगा, वो मेरे साथ जाएगा। सौरभ जोशी की तरह बड़ा बड़ा ब्लॉगर बनना। जी रे जाग रे। चलो गाइस फटाफट से हल्द्वानी पहुंचता हूँ। तो मेरी गाड़ी तो वो खड़ी है, सामने से गाड़ी आई, इसके ब्रेक फेल हो गए और ये गाड़ी इस गाड़ी पे टकरा गई, गाड़ी पलट गई। भाई हमारे इष्ट देव ने जान बचाई थी, भगवान ने बहुत बचाया। साथ रहेंगे भैया और मैं और स्टेरिंग तक सब खत्म हो रहा है। लो पापा के दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए हैं, ठीक है। तो जो ऑपरेशन था ना वो थोड़ा लंबा चल रहा है, थोड़ी दिक्कत शायद ज्यादा होंगी। ये जो गाड़ी है ना ये रॉन्ग साइड आई थी और हमारी गाड़ी ये वाली है सामने। देखो भाई गाड़ी की हालत इतनी बुरी हो गई है, ब्रेक फेल हो गए थे तो एयर बैग भी नहीं है भाई गाड़ी के अंदर। हॉस्पिटल गए मतलब तो सुबह तक सारे घर वाले इतने खुश थे, लेकिन अचानक से ऐसा होगा पता नहीं था। तो हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। बसंत पंचमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। जैसे हमारे घर में हमारा नया राजकुमार हमारा छोटू हमारे घर आ गया है और आज बसंत पंचमी का त्योहार भी है। तो सबसे पहले बसंत पंचमी के दौरान सुबह सुबह नहाना पड़ता है। पाँचो पंगुरिये दूजा हंगुरिये मतलब गो प्रधान हो। अच्छा, साव के बुद्धि हो, शाओ की बुद्धि होगी, शेर का जैसा बल हो। शेर का ऐसा बल तो है ही, लेकिन वो खुश हो जाता है। ये जैसे हमारा जागरे बच रहे गो प्रधान है, साव के बुद्धि हो, शुभ करार हो। प्रणाम। बसंत पंचमी के दिन इस तरीके से हमारे दिन की शुरुआत होती है। बाकी आज हमारे छोटू की पहली बसंत पंचमी है। अब घर हमारे चहल पहल हो गई ना, अभी तक सुनसान रहता था ना। अब बस छोटू एक बार रोने वाला हो जाए, चिल्लाने वाला हो जाए, फिर तो और मजा होगा। तो आज हमारी पहली बसंत पंचमी है अपने छोटू के साथ मना। तो चलो गाइस मेरे साथ तो मम्मी ने मेरे को तो टिक पिठा लगा दिया। अब बारी है छोटू की, लेकिन वो बेचारा सोया हुआ है, उठता ही नहीं भाई। रात भर उठा रहता है, दिन भर सोया रहता है। और जब तक बच्चा सोता है ना तब तक उसको ऐसे पीठे उठे लगाते हैं। तो जब ये उठेगा उसके बाद जाके हम इसके साथ इसका बसंत पंचमी का त्योहार मनाएंगे। देखो कैसे सो रहा है मस्त होके। और भाई का देखो ऑफिस का काम चल रहा है, इधर देखो भाई का अपना वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। हेलो पापा, गुड मॉर्निंग, हैप्पी बसंत पंचमी। हूँ क्या हैप्पी बसंत पंचमी कहो पहले। पापा मुंह में टॉफी तुम्हारे हमेशा ही रहती है, हर टाइम है। पापा प्यार से बोला करो, लोग बोलते हैं तुम इतना तड़ी में क्यों रहते हो बल्कि। तो गाइस देखो मम्मी सुबह सुबह लग गई भैया सुबह के त्योहार के लिए पूरियां बनाने में। क्या क्या बन गया मम्मी आज? पूरी हलवा, हलवा भी बना है। तो गाइस गर्मा गर्म पूरियां बन गई हैं, बड़े बन गए। पूरी जल गई मम्मी तेरी। मम्मी तूने सुबह सुबह कितना कुछ बनाई थी। तो बनाना पड़ता है त्योहार में। आज तो नया बच्चा हुआ है, बहुत सारी चीजें बनानी होंगी। मतलब तो खुश है बहुत है। और क्या, चलो गाइस इंतजार था हमको, कब से इंतजार था हमको। ये लो गाइस ये आ गया हमारा छोटू। हेलो छोटे, अरे हैप्पी बसंत पंचमी, उठो भाई। भाई ये कैसे सोया भाई, मुंह देखो कैसा बनाया इसने, गुस्सा होगा किसी से। तो गाइस चलो आज हमारे छोटू का ये पहली बसंत पंचमी का त्योहार है, वो भी अपने घर के अंदर। सामने देखो ऊपर अम्मा और बुबू भी है। और यहाँ देखो भाई ये हो गया हमारे छोटू को लग गया पिठिया। वो पहला पिठिया भी लग गया छोटू को। ओ ये लो भाई ये लग दिया फूल। जी रे जाग रे बच रे गो प्रधान है, साव के बुद्धि हो, शोको तराण हो। पाँचो पंगुरिये दूजा हंगुरिये खूब झालो मालो फैलिए खूब फूलिए। हंगुरिये तो बहुत कर रहा है आजकल, सुबह शाम हंगुरिये हो रहा है इसका। बड़ा अफसर बनना, पढ़ना लिखना, खूब दिमागदार बनना। मम्मी बड़ा अफसर नहीं, बड़ा ब्लॉगर बनना बोल। बड़ा ब्लॉगर बनना, सौरभ जोशी की तरह बड़ा ब्लॉगर बनना। अपने सौरभ जोशी की तरह बड़ा ब्लॉगर बनना। हाँ बाबू ये। चलो गाइस अब छोटू को ना दोबारा से कंबल में जाके सुला देते हैं, वरना इसको ठंडा लग जाएगा। अब 1-2 महीने की ठंडा और। तो चलो गाइस अभी काम करते हैं फटाफट से, मैं भी खाना खा लेता हूँ। गर्मा गर्म पूरियां भाई, कितने टाइम बाद पूरी खा रहा हूँ भाई सच में यार। हो रहा है 1 बज गया है और सिद्धि अब नहा के आ रही है। अब इसको अगर तेरा हाल ऐसी रहेगा ना तो तेरी शादी नहीं होने वाली। सुबह 1 बजे उठने वाली, 1 बजे नहा रही, देख जरा। दिन भर झाड़ू पोछा कर रही क्या? 3-4 घर और ले रखे अगल बगल में। जी रे जाग रे जल्दी शादी हो, 3-4 लड़कों के रिश्ते आए ना। आ गया खाना, पापा ने इस थाली में खाया था तो पापा के ये आलू बच गए थे, मैं खा लेता हूँ। सब्जी बची ये भी खा लेता हूँ, काय को दोबारा थाली लगाना। वैसे भी आजकल सारा काम हमको करना पड़ रहा है, भाभी तो आजकल बिल्कुल रेस्ट में है। तो बर्तन भी मेरे को धोने हैं, मम्मी को धोने हैं, तो कम बर्तन लगेंगे तो कम मेहनत होगी। मैंने इस खाने को इतना मिस किया, मैं क्या बताऊँ आपको। इसको देखो भाई, इसको फोटो तनु देख, तू कैसे पकड़ रहा है गर्दन, अंगड़ाई ले रहा है। गर्दन टेढ़ी मेढ़ी मत कर तू बस। ये तूने भी पीला पहन दिया, उसने भी पीला पहन दिया। तो आज बसंत पंचमी है फिर। अच्छा आज पीला पहनते हैं। ऐसा होता है क्या बसंत पंचमी पीला पहनते हैं क्या? मुझे पता नहीं था बिल्कुल भी यार। फोटो खींची जाए आज। दोनों सेम लग रहे हैं बिल्कुल। हाय कितना प्यारा लग रहा है, देखो कपड़े का कलर देखो कितना प्यारा लग रहा है, देखो। तो चलो गाइस पापा और बेटे का फोटोशूट हो गया। अब मैं फटाफट से खाना खा लेता हूँ, खाने को आधे में छोड़ के आया था। तो गाइस लो भाभी भी आ गई है खाना खाने के लिए। और भाभी आजकल
रानी महारानी की तरफ बैठे बैठे खाना खा रही है बस। और दिन पर दिन मोटी मोटी कितनी हो गई देखो आप, बाप रे। मम्मी तेरा सारा मोटापा गायब हो गया काम करते करते, भाभी मोटी हो गई देख। हाँ मैं पतली हो गई। मैं के जा रही हूँ करी। मैं क्या जा रही हूँ करी तो फिर मैं 6 महीने बाद ही आना, भगवा माई देखने आ जाएंगे हर हफ्ते में। तो भाव को थोड़ी लेके जाएंगी, अकेले जाएंगी ना। भाव यहीं रहेगा, तुम अगर मायके जाओगे, तुम्हें जाना है मायके अपने पापा से अपनी मम्मी से मिलने के लिए जाओ। शट अप। भाव यहीं रहेगा, भाव मेरे साथ जाएगा, भाव के पापा से दिल्ली जाएंगे तब मैं वहाँ जाऊँगी। टाइम हो चुका है 1:20। मैंने तो खाना खा लिया है और अभी ये कुछ साड़ियाँ हैं, बुआ के घर जाकर देकर आनी है हल्द्वानी। मम्मी ने बोला कि सारे लिफाफे और ये साड़ियाँ देके आनी, तो क्योंकि जो लोग नामकरण में आए थे उनको तो दे दिया, जो लोग नहीं आए थे ना उनको पहुँचा कर आनी। चलो गाइस फटाफट से इनको गाड़ी में डालते हैं। चलो गाइस फटाफट से हल्द्वानी पहुंचता हूँ और अपने कुछ और काम भी है मेरे पेंडिंग हल्द्वानी के, उनको भी करके आता हूँ। क्योंकि काफी लंबे टाइम से, मतलब हो गया भाई 100 दिन पूरे हो चुके हैं, मैंने अभी तक हल्द्वानी की शक्ल सूरत नहीं देखी है, समझ रहे हो आप। और मैं हल्द्वानी एवरी डे जाता हूँ, एवरी डे। और पिछले 100 दिन से नॉर्थ ईस्ट की यात्रा में हल्द्वानी की शक्ल सूरत देखी। बहुत सारे दोस्त थे मेरे जिनसे मिलना था मुझे। इस बार नामकरण में मैंने किसी को इन्वाइट भी नहीं किया, क्योंकि ना यार अचानक से आनंद फानंद में सब कुछ हुआ। क्योंकि पहले बेबी की तबीयत अच्छी नहीं थी, फिर हमारा नामकरण करने का ऐसा विचार नहीं था, फिर बाद में अचानक से विचार बना तो फिर हमने इमरजेंसी में नामकरण किया, इसलिए किसी को इन्वाइट नहीं कर पाया। कोई नहीं, दोस्त लोग मिलेंगे बाद में पार्टी दे दिया करो। तो अभी एक काम करते हैं, फटाफट से चलते हैं हल्द्वानी। तो कैसे अभी मुझे घर से निकले हुए मात्र 2 मिनट भी नहीं हुआ, घर से बाहर निकला और घर से फोन आ गया भाई कि यहाँ पे ना सामने चाचा का एक्सीडेंट हो गया। आगे रास्ते में यहाँ से 4-5 किलोमीटर आगे, फटाफट से चलते हैं, पहले वहाँ पहुँचते हैं। तो ये भाई सामने अपनी गाड़ी खड़ी है और यहाँ पे ना भाई बहुत भयंकर वाला एक्सीडेंट हुआ था, सामने एक गाड़ी खड़ी है। तो गाइस अभी मैं हल्द्वानी की तरफ जा रहा था, तो इनका सामान ना पड़ोसी में मैं गाड़ी में ले आता हूँ। हम लोग तो यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ सामने से गाड़ी आई और पूरा हैंड ब्रेक दबाया, उसमें पूरी गाड़ी पलट गई भाई। और सामने ये जो गाड़ी है ना, ये रॉन्ग साइड आई थी, उस साइड से ऐसे आई और ऊपर से पलट गया। और हमारे चाचा की गाड़ी ये वाली है, सामने देखो भाई, गाड़ी की हालत इतनी बुरी हो गई है, पूरी गाड़ी डैमेज हो गई है भाई, पूरी की पूरी गाड़ी डैमेज, सारे पार्ट्स खुल गए हैं गाड़ी के। अच्छा ये गाड़ी आपकी है? आप चला रहे थे क्या? नहीं। अच्छा कोई और चला रहा होगा। हैंड ब्रेक आए या नहीं आए बोल रहे हैं? ब्रेक फेल हो गए। ब्रेक फेल हो गए थे? हाँ, ब्रेक ही नहीं है भाई, ब्रेक फेल होने की वजह से हुआ है पूरा कांड भाई साहब। फ्रंट देखो पूरा का पूरा इंजन डैमेज हो गया है और गाड़ी के अंदर एयर बैग भी, इसमें तो एयर बैग भी नहीं है भाई गाड़ी के अंदर की, गाड़ी क्या खुलेगी। सारी गाड़ी के अंदर कांच ही कांच हो गया भाई, ये देखो। तो गाड़ी में कोई सामान रखा हुआ था, वो सामान मैंने निकाल दिया। तो मेरी गाड़ी तो वो खड़ी है, सामने से गाड़ी आई, इसके ब्रेक फेल हो गए और ये गाड़ी इस गाड़ी पर टकरा गई। ये गाड़ी इस साइड से आ रही थी, ये हमारे चाचा की गाड़ी है और इस गाड़ी के ब्रेक फेल पे ये इस पर चढ़ गई और पूरी पलट गई भाई, हालत ख़राब। तो किसी की डेथ तो नहीं हुई ना? सब ठीक ठाक है, बचे हुए हैं? पैर फ्रैक्चर हो गए इनके भी है? इनके अच्छा हमारे चाचा लोग सबके पैर फ्रैक्चर हुए हैं। एक ड्राइवर जो थे, हाँ, और एक ये हैं लेडीज, उनके पैर फ्रैक्चर हुए हैं। और जो बच्चे थे पीछे छोटे, उनको हल्की चोट आई है। हाँ, और जो इसमें थे वो ठीक है? हाँ वो बढ़िया, उन्हें कुछ नहीं हुआ? अच्छा इनकी तो पूरी गाड़ी पलट गई, तब भी ठीक है भाई। चलो बढ़िया यार, भगवान करे किसी को कुछ नहीं होना चाहिए भाई। गाड़ी तो क्या इंश्योरेंस से मिल जाएगी दोबारा, कोई दिक्कत नहीं है। पूरी की पूरी गाड़ी पलट गई भाई साहब, बाप रे बाप भाई। सब ऐसा नहीं कि एक गाड़ी में नुकसान है, दोनों गाड़ी के पूरे इंजन गायब हो गए हैं पूरे। तो गाइस मुझे अभी रिपोर्ट मिली, फटाफट से मैं आया, बाकी जा रहा था हल्द्वानी की तरफ, तो मुझे पता चला तो उसमें चाचा की गाड़ी में कुछ सामान था, मैंने अपनी गाड़ी में डाल दिया, शाम को घर में दे दूंगा। बाकी चाचा लोग अभी हॉस्पिटल गए, मतलब चाचा मतलब हमारे पड़ोस के चाचा हैं, बिरादरी है हमारी, तो वो सब लोग हॉस्पिटल गए हैं। तो अभी काम करूँगा, हल्द्वानी जाकर उनसे मिलकर भी आता हूँ भाई। आज बसंत पंचमी का त्यौहार भी था और जाते आते भाई ये भी कलेश हो गया। देखो कुछ अच्छा होता है तो कुछ बुरा भी होता है, और मेरे साथ बुआ भी जा रही है, हमारी बुआ जी। तो चलो भाई हल्द्वानी चलते हैं फटाफट से। बुआ कितना भयंकर एक्सीडेंट हुआ देखा यार, मजाक बात है, सब लोग बच गए थे। कैसे लगा होगा उसको? वो जो गाड़ी सामने से आई है ना, उसके ब्रेक फेल हो गए बोल रहे हैं। वो आगे राजू की गाड़ी में टकरा गई और राजू की वाइफ, राजू के बच्चे सब गाड़ी के अंदर थे, चाचा के मतलब। अच्छा, सब बचे हैं भगवान की कृपा से, किसी को कुछ नहीं हुआ, ना उस गाड़ी में किसी की डेथ हुई ना उस गाड़ी में। सब कुछ चले, हाथ पैर चलो टूट गए, कोई बात नहीं, वो तो सब हो जाएगा, लेकिन जिंदगी बच जानी चाहिए ना। तो चलो गाइस अभी मेरे को हल्द्वानी जाना था। देखो मेरा पहले कुछ इंपॉर्टेंट काम था वो, अब वो सारे काम छोड़ के ना पहले मैं जाऊँगा हॉस्पिटल, उनसे मिल के आऊँगा। बाकी ये जो मम्मी ने साड़ियाँ दी हैं ये तो मैं बाद में दे दूँगा, कोई दिक्कत नहीं। लट गई तो बुआ को तो मैंने कालाडूंगी ड्रॉप कर दिया, तो चलो बुआ को मैंने उतार दिया। बुआ कालाडूंगी तक आई थी किसी काम से, मुझे निकलना है ऐसे आगे हल्द्वानी की तरफ, फटाफट से हल्द्वानी चलते हैं।
तो गाइस मैं अभी आ गया हूँ हॉस्पिटल में, और जिन चाचा को चोट लगी उनकी बेटी के ना पैर फ्रैक्चर हो चुका है, मतलब बहुत तगड़ी इंजरी हुई है, और उनके चाचा के तो दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए। अभी तक चाचा को यहाँ पे लेटाया था, अभी उनको ऑपरेशन के लिए लेके गए, और उनकी बेटी का दूसरा रूम है, उनको ऑपरेशन के लिए लेके गए। तो चलो अब इनके ऑपरेशन होने का इंतजार करते हैं, भगवान करे वो एकदम ठीक ठाक हो जाए। उनके दो पैर फ्रैक्चर हो गए, पता नहीं कितनी सारी प्रॉब्लम आएंगी, क्योंकि ये प्रॉब्लम जब आती है ना, हमको पता है कितनी दिक्कत होती है। हमने अपने पापा को देखा है भाई, 6 महीने हम तो परेशान हुए, हमारे पापा कितने परेशान हुए हमको पता है। टॉयलेट में डायपर लगाना, टॉयलेट, बाथरूम, बहुत सारी चीज़ देखी है हमने उस 6 महीने के अंदर में। इसलिए मेरे गांव से भी बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं, चाचा लोग, सब लोग वेट कर रहे हैं ऑपरेशन का। तो इस टाइम हो गया रात के भैया 7 से 8 बजने वाले हैं, और अभी हम हॉस्पिटल में ही हैं। और चाचा का जो ऑपरेशन था ना वो थोड़ा लंबा चल रहा है, इसलिए थोड़ी दिक्कत शायद ज़्यादा होंगी। तो मैं यहीं पर एक बार चाचा से मिलूंगा, उसके बाद ही देखता हूँ घर जाना है नहीं जाना है, वो बाद में पता चलेगा, क्योंकि मेरे साथ के भाई लोग हमारे गाँव से सब लोग यहीं हैं अभी। चाचा जी की तबीयत ठीक है, कुशल मंगल, हमारे इष्ट देव ने जान बचाई चाचा की। चाचा जैसे हमारे पापा बचे वैसे तुम भी बच गए यार, और कुछ नहीं। चाचा के दोनों पैर फ्रैक्चर हुए हैं, ये सारे पैर ढक रखे हैं चाचा के। भाई साहब बहुत, चाचा भगवान ने बहुत बचाया तुमको यार, चाचा बहुत बचाया तुमको। चलो गाइस यहाँ पे चाचा के साथ रहेंगे भैया और मैं, और कान्हा जाएंगे वापस घर, बाकी फिर कल सुबह आएंगे हम दोबारा यहाँ। जो दीप दादा है वो यहाँ रुकने वाले हैं, तो दीप दादा को पहले खाना वाना खिलाने ले आ रहा हूँ। कान्हा को अभी यहाँ बैठा रखा है। चाचा आप तब तक आराम करो, हम जाके दीप दादा को खाना खिला के लाते हैं, ठीक है? चलो गाइस फटाफट से इनको खाना खिला के लेके आता हूँ। और भाई बाहर देखो भाई, हल्द्वानी में बारिश के बाद कितना भयंकर जाम लगा पड़ा है भाई साहब। ये क्या हो गया हल्द्वानी में बारिश के बाद जाम, देख रहे हो भाई। तो गाइस टाइम हो गया रात के बज गए 9, तो मेरे लिए भी खाना लगा दिया। तो एक काम करते हैं, मैं भी खाना खा ही लेता हूँ, क्योंकि फिर हॉस्पिटल में कितनी देर रुकना पड़ेगा देखा जाएगा। तो चलो गाइस खाना खा लिया है, बाकी लोगों के लिए खाना पैक करके दलिया बना के खिचड़ी बनाकर लेकर जा रहे हैं, वो लोग उनको वो खिलाते हैं। और गाइस बहुत हैवी वाली हॉस्पिटल वापस आ गया था, और अभी टाइम हो गया रात के 10:30 से 11 बज गए, और अब मैं निकल रहा हूँ वापस घर की तरफ। उनके जो भैया लोग थे वो लोग पहुँच गए, तो हम निकलते हैं घर की तरफ फटाफट। इतने लोग कहाँ रुकते हैं हॉस्पिटल में। चलो गाइस पकड़ते अपनी गाड़ी, घर चलता हूँ फटाफट से। आ गया हूँ, कान्हा भी आ गया मेरा भाई, ताऊजी का बेटा, और दीपू भाई भी आ गए। अब उनके भाई लोग आ गए हॉस्पिटल में, तो वो बोल रहे हैं कि इतने लोग यहाँ कहाँ ही रुकोगे, क्या ही करोगे, आप लोग परेशान मत हो, घर जाओ। तो एक काम करते हैं, जो मतलब इनिशियल पीरियड में जो ज़रूरत थी वो सारी चीज़ें हो गई हैं, और अब हम भी चलते हैं फटाफट से घर। हमको अपने पुच्चू के पास भी जाना है, सुबह मिला था पुच्चू से, आजकल तो घर से निकलता हूँ ना तो उसको देख के निकलता हूँ, उसके बाद मन करता है कि फटाफट से कब घर पहुँचूँ बेबी के पास में। रोक दूँ? तो गाइस टाइम हो चुका है, रात के बज गए 11:30, और गाइस पहुँच चुका हूँ वापस से घर। पहुँच चुका हूँ घर में सारे लोग सो गए, पापा को तो नींद भी आ गई शायद। हेलो पापा, सो गए? आ गया। हाँ पापा आ गया हॉस्पिटल से, ये दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए तुम्हारी तरह। चलो तुम सो जाओ भी, ठीक है? ओके गुड नाइट। हाँ तो पापा को सोने देते हैं, बाकी भी मम्मी लोग क्या कर रहे हैं उनसे मिलते हैं। तो वैसे मम्मी ना भाभी के रूम में है जहाँ छोटू है हमारा। तो पहले एक काम करते हैं, फटाफट से पहले आग जलाते हैं, आग में हाथ लगाते हैं, उसके बाद जाके छोटू के पास जाएंगे, क्योंकि बाहर से आते हैं तो छोटू से मिलने से पहले एक बार आग को हाथ लगाना पड़ता है। चलते हैं छोटू के रूम में, ये है हमारा छोटू। कैसे 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 गंदा? किसने पोटी करी? गुंडे ने कर दी। ओ गुंडे, हेलो गुंडे, तेरे को सुबह दिन भर बहुत मिस किया, पूरे दिन भर मिस किया, तेरे को कितना प्यारा लग रहा है। देख देख मुँह कैसे बना दी। बाकी उनके दो के दो पैर फ्रैक्चर हो गए। ये पैर की कटोरी थी ये टूट गई, और ये पैर की एड़ी टूट गई। महीने 2 महीने में सही हो जाएंगे। बच गए बस, सब कोई, हर कोई बच गया, कुछ हुआ नहीं। गाड़ी की हालत कैसी हो रही थी, पूरी गाड़ी रोड में पलट के ऐसी हो गई थी, चूरा चूरा बिल्कुल, गाड़ी आगे से बची नहीं है बिल्कुल भी। देखा हमने भी, किसी ने डाला था वीडियो, बहुत बुरी हालत। अब सोच, बस कैसी गई, गाड़ी तो पूरी फुटी है आगे से, पूरी गाड़ी फुटी, पैर तक स्टीयरिंग तक सब खत्म हो। 2 की 2 गाड़ियां ऐसी फूट गई थी, उसको देख के तो लग रहा था भाई ना भाई इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ होगा, लेकिन उसके बाद भी भगवान ने सबकी जान बख्श दी, वो बहुत बड़ी बात है। हमारे इष्ट देव की कृपा है कि भाई उन्होंने किसी को कुछ नहीं होने दिया। चलो कल मिलता हूँ फिर आपसे नए ब्लॉग के साथ में। चाचा के लिए प्रार्थना करना कि उनको कोई दिक्कत ना हो, और उनकी बेटी की तबीयत और ज़्यादा ख़राब है, उसका तो बेचारी का पैर फ्रैक्चर हो गया, और वो अभी भी MBBS डॉक्टर के लिए सिलेक्ट हुई थी एम्स हॉस्पिटल दिल्ली में। अब वो बेचारी कुछ दिन के लिए यहाँ एडमिट रहेगी। बाकी सुबह तक तो इतना अच्छा दिन था, बसंत पंचमी की शुभकामनाएं दे रहा था मैं आप सबको, लेकिन शाम तक भाई चाचा की तबीयत ऐसी हो गई, तो चाचा के लिए प्रार्थना करना। बाकी आप सब लोग को भी बसंत पंचमी की शुभकामनाएं। कल मिलता हूँ नए ब्लॉग के साथ में, बाय बाय।